भाई, एक सवाल तुझसे। क्या तू सच में मर्द है या बस नाम का एक युवक? क्या तेरे अंदर वो आग है जो हर मुश्किल को भस्म कर दे? या तू उस भीड़ में खोया हुआ एक औसत इंसान है जो लड़कियों की एक झलक के लिए तरसता है पर बदले में सिर्फ अनादर पाता है? अगर तू सच में मर्द बनना चाहता है तो ये वीडियो अभी शुरू से अंत तक बिना एक सेकंड स्किप किए देख, क्योंकि स्टोइक सोच आज तुझे वो 8 गंदी बातें सिखाएगा जो तेरी रूह को हिला देंगी, तेरी जिंदगी को पलट देंगी और तुझे उस मर्दानगी के शिखर पर ले जाएंगी जिसे देखकर लड़कियां पागल हो जाएंगी और हेटर्स जलकर राख। मैं स्टोइक सोच हूं और मैं तेरे लिए काम करता हूं, उस मर्द को जगाने के लिए जो तेरे अंदर छुपा है पर तूने उसे कभी देखा तक नहीं। मैं जानता हूं भाई, अभी तेरी जिंदगी में वो हालात हैं जहां लड़कियां तुझे नजरों से गिराती हैं, जहां तेरी कोई कदर नहीं होती, जहां तुझे लगता है कि तू कहीं खो गया है। लेकिन सुन, स्टोइक सोच की सच्चाई ये है, मर्द वही बनता है जो अपनी कीमत खुद तय करता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है तेरी ताकत दूसरों की तारीफ में नहीं, तेरे आत्मनियंत्रण में है। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी वैल्यू जानता है दुनिया उसे सिर झुकाकर सलाम करती है। आज मैं तुझे वो 8 गंदी बातें बताऊंगा जो न सिर्फ लड़कियों को दीवाना बना देती हैं, बल्कि तेरे हेटर्स को जलाकर राख कर देती हैं। ये बातें तेरे आत्मविश्वास को आग देगी, तेरा एटीट्यूड आसमान छुएगा और तू वो मर्द बनेगा जिसे कोई भूल नहीं सकता। सवाल ये है, क्या तू तैयार है? क्या तू वो आग जलाने को तैयार है जो तेरी जिंदगी को बदल दे? अगर हां तो मेरी आवाज पर ध्यान दे, क्योंकि ये वीडियो तेरा टर्निंग पॉइंट है। चल शुरू करते हैं। स्टोइक सोच की इस जंग में देखता हूं कौन जलने को तैयार है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो हर लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश में अपनी वैल्यू खो चुका था। वो चेज करता था, तारीफों में डूबता था, पर बदले में सिर्फ रिजेक्शन मिलता था। एक दिन उसने स्टोइक दर्शन और चाणक्य नीति पढ़ी। उसने फैसला किया कि वो अब चेज नहीं करेगा, वो चैलेंज बनेगा। उसने अपनी वैल्यू बढ़ाई, आत्मविश्वास अपनाया और लड़कियों को सीधे उनकी सच्चाई दिखाना शुरू किया। 6 महीने बाद वही लड़कियां जो उसे इग्नोर करती थीं, उसकी एक झलक के लिए तरसने लगी। क्यों? क्योंकि उसने खुद को रेयर बनाया। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी वैल्यू को आसमान पर ले जा सकता है तो सोच, जब तू मर्द बनकर दुनिया के सामने आएगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं मर्द बनूंगा। भाग 1, मर्द की वैल्यू। खुद को रेयर बनाओ मेरे भाई। स्टोइक सोच की पहली सीख है, जो अपनी कीमत नहीं जानता वो दुनिया की नजरों में सस्ता रहता है। तूने कितनी बार खुद को कमजोर समझा क्योंकि किसी लड़की ने तुझे इग्नोर किया? कितनी बार तूने दूसरों की वैलिडेशन के लिए अपनी वैल्यू गिराई? लेकिन सुन, स्टोइक दर्शन सिखाता है तेरी ताकत तेरे मन में है, न कि दूसरों की नजरों में। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी इज्जत खुद करता है वही दुनिया से इज्जत पाता है। साइकोलॉजी कहती है कि लोग उसी की कद्र करते हैं जो खुद को रेयर बनाता है। तूने देखा होगा, जो लड़के हर लड़की के पीछे भागते हैं उनकी वैल्यू जमीन पर होती है, लेकिन जो अपनी वैल्यू जानता है, जो हर किसी को आसानी से एक्सेस नहीं देता, उसकी मौजूदगी हर किसी को खींचती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, मर्द वो नहीं जो छेज करता है, मर्द वो है जो चैलेंज बनता है। 5 तरीके अपनी वैल्यू बढ़ाने के, खुद को कम मत आंक। तू जो है उस पर गर्व कर, अपनी कमियों को स्वीकार कर, लेकिन उन्हें अपनी ताकत बना। वैलिडेशन छोड़, लड़कियों या दोस्तों की तारीफ की जरूरत मत रख। तू खुद अपनी तारीफ है। रहस्यमय बन, अपनी जिंदगी की हर बात मत खोल। थोड़ा रहस्य तुझे अनमोल बनाएगा। आत्मसम्मान पहले, जो तुझे कद्र नहीं देता उसे अलविदा कह दे। अपने मकसद पर फोकस, करियर, फिटनेस, स्किल्स। खुद को हर दिन बेहतर बैक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो हर लड़की को तारीफ करके इंप्रेस करने की कोशिश करता था, बदले में उसे सिर्फ इग्नोरेंस मिलती थी। उसने फैसला किया कि वो अब अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। जिम ज्वाइन किया, अपनी स्किल्स पर काम किया और हर किसी को खुश करने की आदत छोड़ी। 1 साल बाद वही लड़कियां जो उसे हल्के में लेती थीं, उससे बात करने के लिए तरसने लगी। क्यों? क्योंकि उसने खुद को रेयर बनाया। कैसे शुरू करें? नो चेज रूल। 7 दिन तक किसी लड़की के पीछे मत भाग। मिरर टेस्ट, हर सुबह आईने में देखकर कहा, मैं रेयर हूं। सीमाएं सेट कर। एक नियम बनाए, कोई अनादर बर्दाश्त नहीं। एक स्किल सीख, 30 दिन में एक नई चीज सीख शुरू।
सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी वैल्यू को पहचान सकता है तो सोच, जब तू दुनिया के सामने रेयर बनकर आएगा तब तेरा असर क्या होगा। कमेंट में लिख, मैं रेयर बनूंगा। भाग 2, पहली और दूसरी गंदी बात, लड़कियों को पागल करो। अब तक तूने जाना कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है, लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उन गंदी बातों से रूबरू कराएगा जो लड़कियों के दिमाग में आग लगा देती हैं। ये बातें सिर्फ तारीफें नहीं, ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो लड़कियों को तुझसे दीवाना बना देती हैं। चल शुरू करते हैं। पहली गंदी बात, तू मेरे लिए आसान नहीं है और यही मुझे तुझ में खींचता है। ये लाइन सुनने में साधारण लगती है, पर इसका असर लड़की की रूह पर होता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो आसानी से मिल जाता है उसकी कद्र नहीं होती। चाणक्य ने कहा था, जो दुर्लभ है वही कीमती है। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां उन मर्दों की ओर ज्यादा खींची जाती हैं जिन्हें पाना मुश्किल हो। जब तू कहता है तू मेरे लिए आसान नहीं है, तू उसे इनडायरेक्टली बता रहा है कि तू हर लड़की का दीवाना नहीं, तू खास है और तुझे पाना भी खास है। इसका असर, लड़की अंदर से मुस्कुराती है पर बाहर झुंझलाती है। उसका ईगो हिलता है पर दिल खुश होता है। वो सोचती है, ये मुझसे ऐसा कैसे कह गया, ये कौन है? और यहीं से वो तुझे जानने की कोशिश शुरू करती है। तू उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है। कैसे कहें, आत्मविश्वास से, नजरें मिलाकर, हल्की मुस्कान के साथ, ताकि वो समझे कि तू मजाक नहीं कर रहा। सही समय पर, जब वो तुझसे तारीफ की उम्मीद कर रही हो। दूसरी गंदी बात, तू बहुत सुंदर है लेकिन तुझ में वो गहराई नहीं जो मुझे रोक पाए। ये लाइन लड़की की सबसे बड़ी फंतासी और असुरक्षा को एक साथ छूती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, सच्चाई बोलने वाला ही दूसरों को बदलता है। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां चाहती हैं कि उनकी खूबसूरती की तारीफ हो, लेकिन वो उस मर्द की कद्र करती हैं जो उनकी आत्मा को देखे। जब तू कहता है तू सुंदर है पर मुझे गहराई चाहिए, तू उसे बता रहा है कि तू सतही नहीं, तू असली कनेक्शन चाहता है। इसका असर, लड़की चौंक जाती है। वो सोचती है, क्या मैं सिर्फ सुंदर हूं, क्या मेरे अंदर गहराई नहीं? और यहीं से वो खुद को प्रूव करने की कोशिश शुरू करती है। वो तुझसे सिर्फ इंप्रेस नहीं होना चाहती, वो तुझ में बसना चाहती है। कैसे कहें, शांत और गंभीर टोन में, बिना उसे नीचा दिखाए, सच्चाई के साथ। जब वो अपनी खूबसूरती पर इतराने लगे, एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो हर लड़की की तारीफ करता था, पर कोई उसे सीरियसली नहीं लेती थी। उसने इन गंदी बातों को अपनाया। एक बार उसने एक लड़की से कहा, तू मेरे लिए आसान नहीं और यही मुझे पसंद है। लड़की ने पहले हंसकर टाल दिया, पर 2 दिन बाद वो खुद उससे बात करने आई। फिर उसने कहा, तू सुंदर है पर मुझे गहराई चाहिए। लड़की ने उस रात सोचा और अगले दिन से उसे प्रूव करने लगी कि वो सिर्फ सुंदर नहीं, खास है। वो युवक अब उस लड़की के दिमाग में था। कैसे शुरू करें? चैलेंज रूल। 7 दिन तक किसी लड़की को तारीफ मत कर, बल्कि उसे चैलेंज कर। नजरें अभ्यास। हर बातचीत में आत्मविश्वास से नजरें मिलाए। रहस्यमयी बन। अपनी जिंदगी की डिटेल्स कम शेयर कर। कॉन्फिडेंस बूस्ट। 30 दिन में अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर काम कर। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू इन गंदी बातों से लड़कियों को दीवाना बना सकता है तो सोच, जब तू उनकी रूह में उतरेगा तब तेरा असर क्या होगा। कमेंट में लिख, मैं चैलेंज बनूंगा। भाग 3, तीसरी और चौथी गंदी बात, लड़कियों की सच्चाई उजागर करो। पिछले भाग में तूने जाना कि कैसे तू मेरे लिए आसान नहीं और तू सुंदर है लेकिन गहराई नहीं जैसी गंदी बातें लड़कियों के दिमाग में आग लगा देती हैं। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उन 2 और गंदी बातों से रूबरू कराएगा जो लड़कियों की रूह को झकझोर देती हैं। ये बातें सिर्फ शब्द नहीं, ये वो साइकोलॉजिकल हथियार हैं जो तुझे मर्दों के असली दर्जे पर ले जाएंगे। तैयार है भाई? चल शुरू करते हैं। तीसरी गंदी बात, तू सबको खुश करने में इतनी लगी है कि खुद को कब खो बैठी पता भी नहीं। ये लाइन सुनते ही लड़की सन्न रह जाती है, क्योंकि तूने उसकी सबसे गहरी सच्चाई को उजागर कर दिया। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो दूसरों की तारीफ के लिए जीता है वो खुद को खो देता है। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी पहचान भूल जाता है वो दुनिया की नजरों में गुमनाम रहता है। साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर लड़कियां पीपल प्लीजर होती हैं। वो चाहती हैं कि सब उन्हें पसंद करें, चाहे वो घर वाले हों, दोस्त हों या सोशल मीडिया। लेकिन इस कोशिश में वो अपनी असली पहचान खो देती है। जब तू कहता है तू खुद को खो चुकी है,
तू उसे उस गिल्ट बटन को दबा देता है जो वो हर रात अकेले में महसूस करती है। वो जानती है कि वो नकली हंसी हंसती है, कि उसका इंस्टा हंसता है, पर दिल रोता है। तूने उसकी उस सच्चाई को छुआ जिसे वो खुद से छुपाती है। इसका असर, लड़की चुप हो जाती है। वो सोचती है, क्या मैं वाकई खो चुकी हूं? क्या मैं सिर्फ दिखावा कर रही हूं? उसका ईगो हिलता है और वो तुझ में वो आईना देखती है जो उसे उसकी असलियत दिखाता है। वो तुझसे नफरत कर सकती है या तेरा दीवाना बन सकती है, लेकिन तुझे भूल नहीं सकती। कैसे कहें? शांत और गंभीर टोन में, जैसे तू उसकी रूह पढ़ रहा हो, बिना उसे जज किए, सच्चाई के साथ। जब वो दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हो। चौथी गंदी बात, तेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सिर्फ फिल्टर और लाइक्स का है। हकीकत में तू खुद से भी नजरें नहीं मिला सकती। ये लाइन लड़की के नकली आत्मविश्वास पर सीधा हमला करती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, सच्चा आत्मविश्वास भीतर से आता है, न कि बाहर की तारीफ से। साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर लड़कियां सोशल मीडिया पर बोल्ड दिखती हैं, लेकिन अंदर से वो वैलिडेशन की भूखी होती हैं। वो बिंदास पोस्ट डालती हैं, सेल्फ लव के कैप्शन लिखती हैं, लेकिन आईने में खुद को देखते वक्त नजरें चुरा लेती हैं। जब तू कहता है तेरा कॉन्फिडेंस नक्सला है, तूने लगी उसकी सबसे कमजोर नस को छूता है। तूने उसका वो झूठ पकड़ लिया जिसे वो दुनिया से छुपाती है। इसका असर, वो हंसती नहीं, सन्न हो जाती है। वो सोच है, क्या मैं वाकई इतनी कमजोर हूं? क्या मेरा कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखावा है? वो तुझसे खुद को प्रूव करने की कोशिश शुरू करती है। वो सुंदर नहीं, सच्ची बनना चाहती है, और सिर्फ तुझ के लिए, कैसे कहें, आत्मविश्वास से नजरें मिलाकर, थोड़े तीखेपन के साथ, लेकिन बिना उसे नीचा दिखाए। जब वो अपनी बोल्डनेस दिखाने की कोशिश कर रही हो। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाई, एक युवक था जो हमेशा लड़कियों की तारीफ करके उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता था, लेकिन एक दिन उसने इन गंदी बातों को अपनाया। उसने एक लड़की से कहा, तू सबको खुश करने में अपनी पहचान खो चुकी है। लड़की ने पहले उसे इग्नोर किया, लेकिन रात में वो सोचने लगी। फिर उसने कहा, तेरा कॉन्फिडेंस सिर्फ सोशल मीडिया का है। लड़की ने उसे चैलेंज लिया और खुद को बेहतर बनाने लगी। कुछ हफ्तों बाद वो उस युवक को प्रूव करने के लिए उसके पास आई। वो अब उसकी सोच का हिस्सा बन चुका था। कैसे शुरू करें? नो वैलिडेशन रूल। 7 दिन तक किसी लड़की को बेवजह तारीफ मत कर। सच्चाई अभ्यास। किसी से बात करते वक्त उनकी एक सच्चाई बोलने की हिम्मत कर। बॉडी लैंग्वेज। अपनी चाल और आवाज में आत्मविश्वास लाए। 30 दिन का चैलेंज। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। दिन एक छोटा कदम उठा जो तुझे सच्चा कॉन्फिडेंस दे। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू लड़कियों की सच्चाई को उजागर कर सकता है तो सोच, जब तू उनकी रूह में उतरेगा तब तेरा असर क्या होगा। कमेंट में लिख, मैं सच्चाई बोलूंगा। भाग 4। 5वीं और 6ठी गंदी बात। उनके डर को छुओ। अब तक तूने 4 गंदी बातें सीखी जो लड़कियों के दिमाग को हिला देती हैं, लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे 2 और ऐसी बातों से रूबरू कराएगा जो उनके सबसे गहरे डर को छूती हैं। ये बातें तुझे वो मर्द बनाएंगी जिसे कोई भूल नहीं सकता। तैयार है? चल डूबते हैं। 5वीं गंदी बात। तू हर चीज में परफेक्ट दिखना चाहती है क्योंकि तू अंदर से बहुत डरी हुई है। तू खुद से भाग रही है। ये लाइन लड़की के उस डर को सामने लाती है जिसे वो सालों से दबाए हुए है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो अपने डर का सामना करता है वही सच्चा विजेता है। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी कमजोरियों को छुपाता है वो हमेशा कमजोर रहता है। साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर लड़कियां परफेक्ट दिखने की कोशिश में इसलिए डूबी रहती हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कोई उनकी असली सूरत न देख ले, वो सूरत जो मेकअप के पीछे, हंसी के पीछे छुपी है। जब तू कहता है तू खुद से भाग रही है, तू उसके उस डर को छूता है जिससे वो हर दिन भागती है। तू उसे बता रहा है कि तू उसकी सतह नहीं, उसकी गहराई देखता है। इसका असर, लड़की बिखर सकती है या खुद को गढ़ने की कोशिश शुरू कर सकती है। वो सोचती है, क्या मैं वाकई डरी हुई हूं? क्या मैं खुद को नहीं जानती? वो तुझ में वो रियलिटी चेक देखती है जो उसे बदलने पर मजबूर करता है। वो तुझ से सिर्फ आकर्षित नहीं होती, वो तुझ पर निर्भर होने लगती है। कैसे कहें, गहरी नजरों के साथ, जैसे तू उसकी आत्मा पढ़ रहा हो, बिना इंसल्ट किए, सच्चाई को सामने रखकर। जब वो परफेक्ट दिखने की कोशिश में हो। 6ठी गंदी बात। तू हर बार अच्छी लड़की बनने की एक्टिंग करती है जबकि तेरे अंदर बहुत कुछ गंदा दबा है। कब तक खुद से झूठ बोलेगी? ये लाइन लड़की की उस दीवार को तोड़ती है जिसके पीछे वो अपनी असलियत छुपाती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है,
सच्चाई को स्वीकार करने वाला ही मजबूत होता है। साइकोलॉजी कहती है कि हर लड़की समाज के सामने प्योर और संस्कारी दिखना चाहती है, लेकिन उसके अंदर भी गुस्सा, ईर्ष्या और इच्छाएं होती हैं। वो मासूम दिखती है, लेकिन अकेले में वो भी वाइल्ड सोचती है। जब तू कहता है तेरे अंदर गंदगी दबी है और मुझे वो पसंद है, तू उसे बता रहा है कि तू उसकी हर परत को देखता है और फिर भी उसे स्वीकार करता है। इसका असर लड़की का दिमाग झंझना जाता है। वो सोचती है, क्या मैं वाकई दिखावा कर रही हूं? क्या ये मेरी असलियत जानता है? वो तुझसे डरती भी है और तुझ में खींची भी जाती है। तू उसके लिए एक खतरा बन जाता है, लेकिन वो खतरा जिसे वो छोड़ नहीं सकती। कैसे कहें? आत्मविश्वास और हल्की मुस्कान के साथ, बिना उसे शर्मिंदा किए, उसकी असलियत को गले लगाते हुए। जब वो अच्छी लड़की बनने की कोशिश कर रही हो। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो हमेशा लड़कियों को तारीफ करके खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन एक दिन उसने इन गंदी बातों को आजमाया। उसने एक लड़की से कहा, तू परफेक्ट दिखने में डरी हुई है। लड़की ने पहले गुस्सा दिखाया, लेकिन बाद में उसने उससे बात शुरू की। फिर उसने कहा, तू अच्छी लड़की बनने की एक्टिंग मत कर, मुझे तेरी असलियत पसंद है। लड़की ने उसे गले लगाया और कहा, तू पहला इंसान है जो मुझे सच में समझता है। वो युवक अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कैसे शुरू करें? सच्चाई रूल। 7 दिन तक किसी लड़की की सतह नहीं, गहराई देखने की कोशिश कर। डर का सामना, अपनी एक कमजोरी स्वीकार कर और उस पर काम शुरू कर। आंखों का अभ्यास, हर बातचीत में नजरें मिलाकर उनकी सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर। 30 दिन का चैलेंज, हर दिन एक सच्चाई बोल जो किसी को झकझोरे। सवाल जो तुझे झकझोरेगा। ये लाइन लड़की की आत्मसम्मान पर सीधा हमला करती है और उसे उसकी सबसे गहरी असुरक्षा से रूबरू कराती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो अपने डर को नियंत्रित करता है वही दूसरों को नियंत्रित करता है। चाणक्य ने कहा था, जो सामने वाले की कमजोरी जान लेता है वही खेल का मास्टर होता है। साइकोलॉजी कहती है कि हर लड़की के मन में एक डर होता है। डर कि वो काफी नहीं है, कि कोई उससे बेहतर उसे छीन लेगा। जब तू कहता है तेरी असुरक्षा तेरा सच है, तू उसके उस डर को उजागर करता है जिससे वो हर रात भागती है। तू उसे बता रहा है कि तू उसकी कमजोरी देखता है और फिर भी उसे चुन रहा है। इसका असर, लड़की इमोशनली हिल जाती है। वो सोचती है, क्या मैं वाकई इतनी असुरक्षित हूं? क्या ये मुझसे बेहतर किसी को चाहता है? वो तुझ से खुद को प्रूव करने की कोशिश शुरू करती है। वो तुझ में वो मर्द देखती है जो उसकी सच्चाई को बिना जज किए स्वीकार करता है। वो अब तुझसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तू उसके डर के सेंटर तक पहुंच चुका है। कैसे कहें? गहरी और आत्मविश्वास भरी आवाज में, जैसे तू उसकी रूह पढ़ रहा हो, बिना उसे नीचा दिखाए, सच्चाई को सामने रखकर। जब वो तुझसे वैलिडेशन मांग रही हो। 8वीं गंदी बात, तू कभी पूरी नहीं है जब तक तू मेरे पास नहीं आती। ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल जादू है जो लड़की को तुझ में बांध देता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, सच्चा मर्द वो है जो दूसरों को उनकी जरूरत बनाता है। साइकोलॉजी कहती है कि लोग उसी की ओर खींचे जाते हैं जो उन्हें पूरा होने का एहसास दिलाता है। जब तू कहता है तू मेरे बिना अधूरी है, तू उसे एक इमोशनल डिपेंडेंसी में डाल देता है। वो सोचने लगती है कि उसका सुकून, उसकी खुशी, उसका पूरा होना सब कुछ तुझसे जुड़ा है। इसका असर, लड़की अब तुझसे सिर्फ आकर्षित नहीं, वो तुझ पर निर्भर हो जाती है। वो सोचती है, क्या मैं वाकई अधूरी हूं? क्या मेरा सुकून इसके साथ ही है? वो हर दिन तेरा एक मैसेज, एक कॉल, एक नजर के लिए तरसती है। तू उसके लिए सिर्फ मर्द नहीं, उसकी जरूरत बन जाता है। कैसे कहें? गहरी और भावुक आवाज में, जैसे तू उसकी आत्मा से बात कर रहा हो, हल्की मुस्कान के साथ, ताकि वो तेरा आत्मविश्वास देखे जब वो तुझ में खोई हुई हो। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो हमेशा लड़कियों को चेस करता था, लेकिन कोई उसे सीरियसली नहीं लेती थी। उसने इन गंदी बातों को अपनाया। उसने एक लड़की से कहा, तेरी असुरक्षा तुझसे बड़ा सच है। लड़की ने पहले गुस्सा दिखाया, लेकिन बाद में उसने उसे मैसेज किया, तू मुझे इतना कैसे समझता है? फिर उसने कहा, तू मेरे बिना अधूरी है। लड़की ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे लगता है तू सही है। वो युवक अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कैसे शुरू करें? असुरक्षा रोल। 7 दिन तक किसी लड़की की सतह नहीं, उसकी गहरी भावनाएं पढ़ने की कोशिश कर। जरूरत बने, किसी को ऐसा एहसास दिलाए कि तू उनकी जिंदगी में खास है। आत्मविश्वास अभ्यास, हर दिन अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर काम कर। 30 दिन चैलेंज,
एक लड़की से सच्चाई बोल जो उसे झकझोरे। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू लड़कियों को अपनी जरूरत बना सकता है तो सोच, जब तू उनकी जिंदगी का केंद्र बनेगा तब तेरा असर क्या होगा। कमेंट में लिख, मैं जरूरत बनूंगा। मेरे भाई, स्टोइक सोच की इस ताकतवर सीरीज मर्द की असली ताकत, 8 गंदी बातें जो लड़कियों को पागल कर देती हैं, में तूने 8 साइकोलॉजिकल हथियार सीखे जो तुझे भीड़ से अलग करते हैं। तूने जाना कि मर्द की वैल्यू उसकी आत्मसम्मान में है। कैसे तू मेरे लिए आसान नहीं से लेकर तू मेरे बिना अधूरी है तक की गंदी बातें लड़कियों की रूह को हिला देती हैं। कैसे तू उनकी सच्चाई, उनके डर, उनकी असुरक्षा को छूकर उनकी जिंदगी का केंद्र बन सकता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तेरा नया माइंडसेट है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी ताकत तेरे मन में है। चाणक्य ने कहा, जो अपनी शक्ति को पहचानता है वही अजेय है। तूने आज जाना कि असली मर्द छेज नहीं करता, वो चैलेंज बनता है। वो तारीफों का भूखा नहीं, वो सच्चाई का मालिक होता है। वो लड़कियों को सिर्फ इंप्रेस नहीं करता, वो उनकी जरूरत बन जाता है। 30 दिन का स्टोइक सोच चैलेंज। पहला हफ्ता, नो चेज रूल। किसी लड़की के पीछे मत भाग, सिर्फ आत्मविश्वास दिखा। दूसरा हफ्ता, हर दिन 20 मिनट अपने मकसद पर काम कर, करियर, फिटनेस, स्किल्स। तीसरा हफ्ता, सच्चाई रूल। हर दिन एक सच्चाई बोल जो किसी को झकझोरे। चौथा हफ्ता, हर सुबह कह, मैं रेयर हूं और एक छोटा लक्ष्य पूरा कर। 30 दिन बाद कमेंट में बता कि तूने क्या बदला। क्विज, अपनी मर्दानगी परखें। स्टोइक सोच तुझे 10 सवालों का क्विज देता है। जवाब दे, हाँ 2 अंक, कभी कभी 1 अंक, नहीं 0 अंक। अंक जोड़कर देख कि तू कितना मर्द है। क्या तू अपनी वैल्यू को पहचानता है और उसे सबसे ऊपर रखता है? क्या तू चेज करने की बजाय चैलेंज बनता है? क्या तू लड़कियों की सच्चाई को बिना डरे बोल सकता है? क्या तेरा कॉन्फिडेंस लाइक्स या तारीफों पर नहीं बल्कि भीतर से आता है? क्या तू लड़कियों के डर और असुरक्षा को पढ़ सकता है? क्या तू रहस्यमय बनकर दूसरों को अपनी ओर खींचता है? क्या तू हर हाल में अपनी इज्जत को बचाता है? क्या तू सतही तारीफों की बजाय गहराई देखता है? क्या तू हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बन रहा है? क्या तू वो मर्द है जिसे कोई भूल नहीं सकता? अंक गाइड 16 से 20, तू सच्चा मर्द है, तेरा असर दुनिया को हिलाएगा। 11 से 15, तू सही रास्ते पर है, थोड़ा अनुशासन और तू अजेय होगा। 6 से 10, तूने शुरुआत की, इन कदमों को गहराई से अपनाए। 0-5, तुझे अभी अपनी मर्दानगी जगानी है, आज से शुरू कर। क्विज को दोस्तों के साथ शेयर कर और कमेंट में अपना स्कोर बता। विपश्यना मेडिटेशन कोर्स, तेरा सरप्राइज। मेरे भाई, जैसा मैंने वादा किया, अब वो सरप्राइज। मैं तुझे 10 दिन का मुफ्त विपश्यना मेडिटेशन कोर्स दे रहा हूं। हाँ, पूरा मुफ्त, रहना, खाना, सब कुछ। लेकिन एक शर्त है, 10 दिन में कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटना। यह समय सिर्फ तेरा है, तेरे मन को समझने और शांत करने का। विपश्यना एक प्राचीन मेडिटेशन तकनीक है जो तुझे सिखाती है कि अपनी भावनाओं को बिना जज किए कैसे देखना है, कैसे हर छोटी बात पर रिएक्ट करने की बजाय गहराई से जवाब देना है। इन 10 दिनों में तू अपनी बेचैनी, तनाव और उलझन को जड़ से समझेगा। तू वो भीतरी शांति पाएगा जो तुझे जिंदगी में अटल रखेगी। ये कोर्स तुझे वो स्टोइक ताकत देगा जो तुझे मर्दों में सबसे अलग बनाएगा। बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही साइन अप कर और एक ऐसा अनुभव ले जो तेरी सोच, ऊर्जा और जिंदगी को अंदर से बदल देगा। मेरे भाई, स्टोइक सोच सिर्फ चैनल नहीं, ये तेरी क्रांति है। ये वो आग है जो तुझ में हर तूफान में चमकने की ताकत जगाती है। तूने आज जाना कि असली मर्द छेज नहीं करता, वो चैलेंज बनता है। वो तारीफों का भूखा नहीं, वो सच्चाई का मालिक होता है। वो लड़कियों को सिर्फ इंप्रेस नहीं करता, वो उनकी जरूरत बन जाता है। अगर इस सीरीज ने तुझ में बदलाव की चिंगारी जलाई है तो लाइक बटन अभी दबा। स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर ताकि मैं तुझे ऐसी ताकतवर गाइड्स देता रहूं। कमेंट में लिख, मैं मर्द बनूंगा, और बता कि इन 8 गंदी बातों में से कौन सी तुझे सबसे ज्यादा छू गई और तू आज से क्या बदलने वाला है। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी सच्चाई को हथियार बना, अपने आत्मविश्वास को आग बना और दुनिया को बता कि तू एक सच्चा मर्द है। स्टोइक सोच के साथ बने रहो।